अस्सलामुअलैकुम अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नहीं एमसीक्यूज़। किस चैप्टर के? चैप्टर नंबर 7 के आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कशन करेंगे, जिसका हमारे पास नाम क्या है? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें याद रखें 7.1 से लेकर 7.4 तक हमारे पास काम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो काम आता है प्रोबेबिलिटी का, वो समझ लेंगे जिसको अगर लूडो खेलनी आती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है, और जिसको अगर लूडो नहीं खेलनी आती तो इंशाल्लाह ताला मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको जितलाऊंगा प्रोबेबिलिटी की अहमियत, अफादियत क्या है। 6 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल क्या है और 0 फैक्टोरियल आपके पास क्या है। सबसे पहले देखें 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल को आपने ये नहीं समझना कि ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल हो गया। नहीं, गलत बात नहीं करनी है आपने। इसका जो आंसर है 719 है, 720 है, 721 है, 722 है। इसको सबसे पहले आपने सोल्व करना है। मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। ये हमारे पास क्या है 6 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि उसकी रिड्यूसिंग वैल्यूज, फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि आपने उसकी रिड्यूसिंग वैल्यूज लिखनी है। ये आपने 7 चैप्टर में मेरे अच्छे तरीके से किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं किया हो तो यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है सिर्फ 1। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास 1। इस सारे को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 720 प्लस 1। आंसर क्या आ जाएगा 721। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा 721। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस r प्लस 1। ए इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है, या फिर डी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपने ये 7.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट में भी किया होगा। सबसे पहले देखें हमारे पास है क्या। हमारे पास है n माइनस 1, ठीक है। इसके बाद n माइनस 2, ठीक है। इसी तरह n माइनस 3, और ये कहां तक जा रहा है n माइनस r प्लस 1, ठीक है। अब सबसे पहले n माइनस प्लस r, सबसे पहले इसको आपने समझना है हमारे पास ये वैल्यू क्या है। मैं लिखता हूं इधर n माइनस r प्लस 1, ये हमारे पास क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं n माइनस r इज इक्वल टू है 10। n माइनस r इज इक्वल टू क्या है 10। n माइनस r इज इक्वल टू क्या है 10। n माइनस r इज इक्वल टू क्या है, अगर आपके पास ये 10 है, n माइनस r, अगर आपके पास n माइनस r इज इक्वल टू 10 है तो n माइनस r प्लस 1 हमारे पास फिर क्या होगा। अगर हम इसकी जगह वैल्यू पुट करें तो इधर 10 प्लस 1 आंसर इज 11। आंसर क्या आ गया आपके पास 11। अगर ये देखें, अब अगर हम लिखते हैं n माइनस r, इधर मैं लिखता हूं n माइनस 2, इधर मैं लिखता हूं n माइनस 3 डॉटेड, इधर मैं लिखता हूं n माइनस r प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास है बेसिकली 11। ये हमारे पास क्या है बेसिकली 11। ये हमारे पास वैल्यू क्या है 11। और ये हमारे पास n माइनस r, उससे पिछली वाली वैल्यू है ना, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r ओवर n माइनस r। बैलेंस होगी इक्वेशन n माइनस r फैक्टोरियल, और इधर भी हम फैक्टोरियल का सिंबल लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। n माइनस r को मैंने डिवाइड भी कर दिया और n माइनस r को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको वाइंड अप करूंगा, अब मैं इसको जब कंसाइज करके लिखूंगा, अब मैं जब इसको समेट के लिखूंगा, अब जब मैं इसे वाइंड अप करके लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा n माइनस 1 की फैक्टोरियल ओवर इधर क्या आ जाएगा n माइनस r की फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखें इन सबको मैंने वाइंड अप करके क्या लिखा n माइनस 1 की फैक्टोरियल ओवर n माइनस r की फैक्टोरियल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, इसका जो सारे ही एक जैसे ही हैं। इसकी मैं चॉइसेस आपको, सॉरी यार गलती से सारी माइनस माइनस लग गई हैं, तो इसका मैं आपको बता देता हूं। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा, ठीक है। चले यार इसको मैंने करेक्शन कर दी है। इसका जो करेक्ट आंसर तो सारों में तो एक जैसे ही था। n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r, ये भी एक चॉइसेस थी। इधर n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r प्लस 2 इनटू, ये भी एक हमारे पास चॉइसेस थी। डी हमारे पास क्या था n माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये भी हमारे पास एक चॉइसेस थी। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला।
3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 के इक्वल है, 6 के इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है, या फिर ये 12 के इक्वल है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, इधर आएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। याद रखें जब हम इसको फैक्टोरियल के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1, 1 से कैंसिल, 3 टू द 6। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, बी वाला। इफ n इज ए नेगेटिव इंटीजर, अगर आपके पास n फॉर एग्जाम्पल कोई भी n इज अ नेगेटिव इंटीजर, देन n फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, उसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा, 0 होगा, या फिर n होगा। याद रखें जो n की फैक्टोरियल है, n जो नोटेशन होती है ना, n नोटेशन, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे इन्हेसार करती है। वो हमारे पास किसके साथ बिलोंग करनी चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करती हैं, या फिर होल नंबर के साथ बिलोंग करती हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे कि फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव साइन के साथ एप्लीकेबल नहीं होगा, फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव साइन के साथ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फिर होगा बी वाला। द वैल्यू ऑफ 5 परमुटेशन 2 इज 5 परमुटेशन 2। अब देखें, अब सबसे पहले परमुटेशन का अगर मैं आपको फार्मूला लिख दूं तो यार परमुटेशन का आपके पास फार्मूला क्या होता है, n परमुटेशन r। तो इधर आ जाएगा फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r की फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास वैल्यूज क्या है, n है आपके पास 5 और इसी तरह r आपके पास क्या है 2। जस्ट हमने वैल्यूज पुटिंग करनी है, n फैक्टोरियल इधर क्या आ जाएगा, n क्या है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं 5 4 3 2 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, 4 5 द 20। आंसर करेक्ट इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 20। एन पी आर इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या होगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर n प्लस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस फैक्टोरियल। अब देखें इसका करेक्ट आंसर अभी हमने डिस्कशन की है कि n परम्यूटेशन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, ये मैंने लिखा ही हुआ है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होता है हमारे पास इसका फार्मूला, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। इफ n परम्यूटेशन 2 इज इक्वल टू 30, n हमारे पास क्या होगा, 6 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या फिर 8 होगा। अब याद रखें ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, चले मैं आपको कर देता हूं, आप इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे। NP2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 30। सबसे पहले फार्मूला लगाएं, फार्मूला आपके पास क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर, और r आपके पास क्या है, याद रखें r आपके पास क्या है 2, n तो एज इट इज आ गया, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू इधर हमारे पास क्या आ गया 30। अब देखें अब हमारे पास n क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कहता हूँ, n आपके पास n फैक्टोरियल, आपके पास n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे n फैक्टोरियल ओवर, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, जितनी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको हम उतना ही रिड्यूस करते हैं। इधर क्या आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 30। ये देखिए n माइनस 2 से कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n की स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 30, वैल्यू आपके पास क्या आ गई, n की स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 30। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे इधर आ जाएगा n की स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे n की स्क्वायर इधर आ जाएगा 6 5 द 6n प्लस 5n माइनस 30, ठीक है। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में से हमारे पास शहजादों कॉमन आ जाएगा, n अगर हमारे पास कॉमन आते तो बाकी क्या रह गया n माइनस 6, इधर क्या आ जाएगा प्लस 5 अगर कॉमन आता है तो बाकी क्या रह गया n माइनस 6। अब ये दोनों कॉमन है, इधर आ जाएगा n माइनस 6 इंटू इधर आ जाएगा n प्लस 5। अब देखें अब दोनों को वैल्यू को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इधर क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 6 और एक n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 5। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास शहजादों क्या होगा, वो होगा आपके पास 6। याद रखें फैक्टोरियल कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता नेगेटिव
साइन के साथ। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 कीज इन सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग में आपने 5 चाबियों को अरेंज करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 24 होगा, 12 होगा, 6 होगा या फिर 5 होगा। सर्कुलर रिंग आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर्कुलर रिंग यानी कि जो रिंग, ये जो फिंगर पे, पिंकी फिंगर में जो मैंने रिंग पहनी हुई है, इसका जो आपके पास फार्मूला जनरेट होता है वो आपके पास क्या होता है 1/2 n-1। अब वैसे तो वो n-1 ही होगा अगर आप पहले वाले सर्कुलर की बात कर रहे हैं। अगर आपने 7.4 की हुई है तो अगर आप 7.5 की अगर तो आपने 7.4 की हुई है या अगर आपने 7.3 अगर की हुई है तो आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं की हुई तो आपको मैं वीडियोस बता देता हूं कि आपने कैसे करनी है। करनी तो आपने वैसे अपने हाथों से ही है। तो इधर क्या आ जाएगा 1/2, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 5 - 1 फैक्टोरियल, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, इधर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 को जब आप रिड्यूस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, इधर क्या है 1/2, इधर आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये आपने इसकी कटिंग नहीं कर देनी खैर से, इसको आपने रिड्यूस करके पहले लिखना है 1/2, 4 3 12, 12 2 24, इधर क्या आ जाएगा 2 1 2 2 12 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 12। NC0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास NC0 किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा या 2 के इक्वल होगा। यार इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये बोर्ड के लिए हाथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये देखना आपको बोर्ड एग्जाम्स में लाजमी आना है, फिर ना कहना कि आपको किसी ने बताया नहीं है। NC0, अब कॉम्बिनेशन का आपके पास फार्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा आपके पास n - r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला है n कॉम्बिनेशन r। ठीक है, यहां पे लेकिन हमारे पास क्या है NC0। जब हम फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल एज इट इज, r आपके पास क्या है 0 फैक्टोरियल, n - 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की तो कोई अहमियत नहीं है, इसको आप एज इट इज लिखें या ना लिखें एक ही बात। इधर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से कैंसिल, 0 फैक्टोरियल, यू नो दैट 0 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल होता है 1, और जब हम 1 को 1 के साथ कटिंग करेंगे तो 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर फिर आ जाएगा इधर 1। ठीक है यार, यहाँ पे अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं ना, 3 रिजल्ट आपने लाजमी याद रखने हैं। कौन से, NC0 इज इक्वल टू किसके होता है 1 के, NCN किसके इक्वल होता है 1 के, इसी तरह NC एक और होता है NCN, NC1, हाँ NC1, ये तीनों रिजल्ट इक्वल होते हैं 1 के। ये आपने भूलना नहीं है यार, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और MCQs मैं आपको बार बार बता दूंगी, MCQs लाजमी करने हैं आपने। CR × R फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है n+1 PR के, NPR+1 के, C वाले के या फिर D वाले के। तो हम इसको सोल्व करते हैं। NCR इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। अगर मैं आपको ये बता दूं तो ये NPR के इक्वल है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये अब हमारे पास इक्वल कैसे आया। अगर हम जस्ट इसका वैल्यू का, इसका फार्मूला जस्ट आप मुझे बताएं जरा। NCR का आपके पास फार्मूला क्या होता है, इधर फार्मूला होता है आपके पास, अगर मैं लिखूं तो NCR का फार्मूला होता है शहजादो n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल n - R फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है वो लिखें। NPR इज इक्वल टू वो होता है n फैक्टोरियल ओवर n - R फैक्टोरियल, n - R फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें ये इतना सा फार्मूला किसका है, फिर इतना सा फार्मूला मुन्ना सा जो आपके पास फार्मूला ये परमुटेशन का है ना। अगर हम लिखते हैं NCR × R फैक्टोरियल और इधर लिख देते हैं NPR, वो देखें ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, फिर इस वैल्यू के इक्वल आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा NPR। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा NPR। यार इसकी मैंने डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने YouTube पर जाना है, हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया पर, ये देख सकते हैं आपको चैप्टर नंबर 7 कि सिर्फ 6 वीडियोस मिलेंगी। लेकिन अगर आपको चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट चाहिए, 7.1 से लेकर 7.8 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, ये आपको दिखा देता हूँ 7.1 की भी कंप्लीट
वीडियोस अवेलेबल है 7.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है, 7.3 की भी, 7.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 5 10, इसी तरह 7.5 भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो वो भी हमारे पास कंप्लीट है। इसी तरह 7.6 है, 7.7 है, 7.8 है। अगर आपको 7 चैप्टर के MCQs भी चाहिए, अगर आपको 7 चैप्टर के MCQs भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप 7 चैप्टर के MCQs। अगर आपको विद आंसर MCQs चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, अगर आपको विदाउट MCQs भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। इसी तरह हमारे पास कंप्लीट बुक का सोल्यूशन अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए मैथ फर्स्ट ईयर में तो आप ये लिंक से तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। यूट्यूब पर में भी आपको वीडियो सारी नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 7 की 7.1 से लेकर 7.8 तक कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। अगर आप ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 300 रुपीज में। इफ यू वांट टू बाय फर्स्ट ईयर मैथ बुक कंप्लीट वीडियो लेक्चर इन 300 रुपीज में, सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे 300 रुपीज में। जस्ट करना कैश नंबर पर 0323451627 पर 300 रुपीज का जैस कैश करवाना है और ये लिंक हम आपको आप ही के व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ये जो लिंक है आपको अभी के अभी 300 रुपीज के बाद आपको ये लिंक आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 14.1 तक की कंप्लीट एक्सरसाइजेज, एग्जांपल्स और MCQs भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, जिससे आप मैथ की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। NC0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल है? NC0 इज इक्वल टू NP2 के इक्वल है, NCN के इक्वल है, NC2 के इक्वल है या NC2 के इक्वल है। अभी हमने प्रीवियस डिस्कशन की थी, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आप। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू 1 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू ये भी 1 के इक्वल है। क्या इसका मतलब ये दोनों फिर वैल्यू इक्वल हो सकती है ना एक दूसरे के? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो NC0 इज इक्वल टू NCN के इक्वल हो सकता है। इफ NCR इज इक्वल टू NCQ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से जो इक्वेशन होगी वो कौन सी सही है? R इज नॉट इक्वल टू Q, R प्लस Q इज इक्वल टू N, R माइनस Q इज नॉट इक्वल टू N या R इज इक्वल टू 0। जस्ट ये MCQs है, ये बस लास्ट MCQs है। इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट या कोई भी आपको मुश्किल MCQs नहीं लगेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब मैं आपको इसको सोल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले देखें क्वेश्चन आपके पास क्या है, NCR इज इक्वल टू NCQ है, NCR इज इक्वल टू NCQ है। अब NCR का आपके पास यार फार्मूला क्या होता है? अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ NCN माइनस R, NCN माइनस R, मैं NCN माइनस, ठीक है, NC ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। ये हमारे पास क्या है? एक फार्मूला NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। चले मैं आपको इसको प्रूव भी करवा देता हूँ। इसको हम प्रूव कर देते हैं। हम कहते हैं राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, इधर ही प्रूव करवा देता हूँ। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? NCR N माइनस R, ठीक है, N माइनस R, ठीक है। अब आपने कम्बिनेशन का फार्मूला पुट करें, N फैक्टोरियल ओवर इधर आ जाएगा आपके पास N माइनस R फैक्टोरियल और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? N माइनस R N माइनस, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं N माइनस R फैक्टोरियल और इधर क्या आ जाएगा आपके पास R फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस का केस है ना, देखें N माइनस R, अगर हम इसको लिख दें R, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, N माइनस R इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। अब जब हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं N फैक्टोरियल ओवर इधर आ जाएगा, अगर मैं इसको यार यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसके आगे अगर मैं इधर ऊपर सोल्व कर दूं तो इधर आ जाएगा NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर इधर आ जाएगा R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अब देखें, अब जरा खुद सोचें, ये जो फार्मूला आया है NCN माइनस R, ये फार्मूला किसका है हमारे पास? NCR इज इक्वल टू किसके आ गया? NCR इज इक्वल टू आ गया NCN माइनस R के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन आपके पास क्या था? क्वेश्चन था जी आपके पास NCR इज इक्वल टू NCQ, ठीक है। अब देखें, अब हम NCR को लिख सकते हैं N माइनस R इज इक्वल टू NCQ, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया? N माइनस R इज इक्वल टू Q, ये हमारे पास क्या आ गया? N माइनस R इज इक्वल टू Q। अगर अब हम यहाँ से N की वैल्यू फाइंड करते हैं तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? N इज इक्वल टू Q प्लस R, N की वैल्यू क्या आ जाएगी?
क्यू प्लस आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू आर प्लस क्यू। ठीक है, एन इज इक्वल टू आर प्लस क्यू, ये देखिए एन इज इक्वल टू आर प्लस क्यू, ये हमारे पास बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको इसको नहीं समझ आई तो दोबारा फिर वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता बैक करें और इसको समझने की कोशिश करें। इफ NC8 NC12 देन n हमारे पास क्या आएगा, 4 के इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा, 20 के इक्वल आएगा, या 12 24 के इक्वल आएगा। यार देखें क्वेश्चन आपके पास क्या है, NC8 इज इक्वल टू NC12। यार इसको हम लिख सकते हैं NCn-8, अभी हमने पीछे डिस्कशन की है, इसको हम लिख सकते हैं NC12। देखें ये दोनों सेम आ गई, ये कट गई, n-8 इज इक्वल टू आ गया 12 के, n इज इक्वल टू 12 प्लस 8, आंसर इज n इज इक्वल टू आ गया 20। आंसर क्या आ गया आपके पास 20। यस, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब देखें, अब यार ये थोड़ा समझने वाला है, मजेदार काम है। 1 है इसका आंसर, 1/2 है, 2 है, या फिर 1/3 है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 50-50 चांस है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल जब आप एक सिक्का नीचे से ऊपर की तरफ उसको कॉइन को थ्रो करते हैं, अब आपके माइंड में होता है यहाँ पता नहीं अब ये हेड आएगा या टेल आएगा। जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया ना, वो कितने परसेंट है, 50-50%। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो आपके पास क्या आएगा शहजादों, वो आएगा आपके पास 1/2। इफ S इज अ सैंपल स्पेस एंड E मतलब क्या होता है इवेंट, इज एन इवेंट, देन PE इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो याद रखें, वो 0 और 1 से बाहर कभी नहीं जाता, वो 0 और 1 से कभी भी बाहर नहीं जाता। या तो उसका आंसर 0 से बड़ा होगा या फिर उसका आंसर 0 से छोटा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके पास C वाला। फॉर एन इवेंट A, अगर आपके पास कोई इवेंट है A, देन रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये हमने इवेंट की बात की थी कि आपके पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0-1 होगा, 0-1 होगा, 0 लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, या फिर 0 लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन और PB लेस देन 1 होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको मैं बार बार बता दूं कि वो 0 या फिर 1 के इक्वल ही हमारे पास होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C वाला। इफ S हमारे पास क्या है सबसेट में 1 2 3 4, A हमारे पास क्या है 1 2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एक इवेंट की हमने बतानी है 2 होगी, 4 होगी, 1 होगी या 1/2 होगी। जस्ट आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना है। यार ये मैंने सोल्व कर दिया। NS आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 4 2, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया N/A/N/S इज इक्वल टू 2/4। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1/2। इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन P यूनियन A इज इक्वल टू, P यूनियन A इज इक्वल टू किसके होगा, PA प्लस B, PA माइनस PB, P इंटू AB, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। जब भी हम यूनियन की डिस्कशन करेंगे, यूनियन में प्लस होता है, अगर जब हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन में प्रोडक्ट होता है। जैसे लास्ट वाला है, जैसे ये देखें A B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन P इंटरसेक्शन B का आंसर क्या होगा, PAB, PA प्लस PB, PA इंटू PB। डी वाला हमारे पास PAPB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यूनियन में हम ऐड करेंगे, इंटरसेक्शन में हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास A वाला, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास C वाला। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, PA इज इक्वल टू 0.8, PB इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, जस्ट आपने क्या करना है, इनको आप मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, किस किस को भला मल्टीप्लाई करवाना है जरा देखें। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाना है 0.8 को, आपने मल्टीप्लाई करवाना है 0.8 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.7 के साथ, तो जस्ट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.56। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs आपको मैं करवाता हूँ, तो आप लोगों के लिए बड़ी मैं मेहनत करता हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया का फौरन से पहले सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपको मैथ्स में कोई भी इशू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आपको मेरी मैथ्स की सारी वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की मेरी मैथ्स की कंप्लीट वीडियो चाहिए, जिसमें आपको सारे के सारे एक्सरसाइजेस, एग्जांपल्स, MCQs मैं आपको दिखा देता हूं। यही जो MCQs हमने किए हैं, अगर आपको ये चाहिए PDF फॉर्म में,
सोल्व भी मिल जाएंगे आपको, ये देख सकते हैं आप, अनसोल्व भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसको जब मर्जी देखें सुकून से, आराम से। अब देखिए 7.1 से लेकर 7.8 तक की वीडियोस आपने लाजमी देखी हैं, 7.4 लाजमी देखनी है यार। ठीक है, 7.4 इसके बाद 6 चैप्टर भी मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, 8 चैप्टर भी आपको अगर मैं दिखा दूँ, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर 37 हमारे पास क्वेश्चन है। इसी तरह आपके पास 8.2 के भी ढेरों ढेर क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे सोल्व हैं। 8.3 के भी ढेरों ढेर क्वेश्चन है। इसको अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक की कंप्लीट अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आप इन सभी वीडियोस को ये वाला जो लिंक है, ये वाला जो ऊपर लिंक शो हो रहा है, अगर आपको ये व्हाट्सएप पर चाहिए तो अभी के अभी सिर्फ आपने करना क्या है, अगर आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो आपने फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक का पूरी कोर्स, आपको मैं पूरा कोर्स दे रहा हूँ सिर्फ 300 रुपीज में। इस नंबर पर 0323451627 पर आपने जैस कैश करवाने और सारा का सारा लिंक आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस होंगी। याद रहे ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पर सिर्फ हाफ होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लिंक मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अपना अपने वालिदैन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखें, नमाज पढ़ें, अल्लाह अल्लाह किया करें। वी आर मुस्लिम्स एंड वी वांट टू गो टू हेवन। अल्लाह ताला आपको आपके वालिदैन को बहुत ज्यादा खुश रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।